नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे साहित्य क्यों, अर्थात साहित्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, साहित्य का सृजक कौन है, उसकी विशेषता क्या है, सभी लोग साहित्यकार क्यों नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि साहित्य और साहित्यकार का अपना कुछ वैशिष्ट्य होता है। किसी भी सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए साहित्य की भूमिका असंदिग्ध है, महत्वपूर्ण है। साहित्य हमारी संवेदनाओं को जीवित रखता है, हमें संवेदनशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। साहित्य शब्द से ही इस बात का बोध होता है जो समाज के पाठक वर्ग के हित को केंद्र में रखकर निर्मित होता है, वह साहित्य है। साहित्य मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। साहित्य की विधाएं भी अनेक होती हैं। हिंदी में, भारतीय भाषाओं में या विश्व की अनेक भाषाओं में हम जब साहित्य की रचनाओं को, विधाओं को देखते हैं तो हमें इस बात का बोध होता है कि साहित्यकार सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट होता है और कवि या गद्यकार, अनुवादक या पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य सृजन करने वाला व्यक्ति और साहित्य की अगर व्याप्ति पर दृष्टि डालें तो वह केवल सृजनात्मक साहित्य नहीं होता, वह विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्रों में साहित्य और साहित्यिक रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। कवि और कविता के विषय में तो यह कहा ही जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब है कि कवि की दृष्टि अत्यंत व्यापक होती है। कवि का जीवन अनुभव और समाज को, व्यक्ति को देखने की जो शैली है, जो अंदाज है, वह विलक्षण है। न केवल हिंदी में अपितु भारतीय अनेक भाषाओं में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जो विश्व स्तरीय रचनाओं के सर्जक रहे, वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं। भारत भूमि ने हर भाषा में बहुत प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ, ख्याति प्राप्त साहित्यकार पैदा किए हैं। हिंदी साहित्य में जिन साहित्यकारों ने साहित्यिक सृजन के माध्यम से विश्व को उपकृत किया, भारतीय समाज को उपकृत किया, उनमें बहुत बड़े बड़े रचनाकार हमारे सामने आते हैं। मध्यकाल में तुलसी, सूर, भूषण, केशव, ऐसे बहुत से रचनाकारों का नाम लिया जाता है, लेकिन ये रचनाकार कालजयी रचनाकार हैं। इसलिए इन रचनाकारों के विषय में आचार्य भिखारीदास ने यह लिखा भी है काव्य निर्णय ग्रंथ में, एक लहे तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। कहते हैं कि जैसे तुलसीदास और सूरदास ये ऐसे महान कवि हैं, ऐसे विराट कवि हैं जो निश्चित रूप से तप के फल के कारण इतने यशस्वी हुए। उन्होंने तपस्या की, साधना की, शब्द की, भाषा की और समाज के सामने कुछ ऐसे आदर्श स्थापित किए, आदर्श नायक और चरित्र उपस्थित किए। तुलसीदास ने राम को लोकनायक बनाकर प्रस्तुत किया, सूरदास ने कृष्ण को लोकनायक बनाकर प्रस्तुत किया। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं और सूर के कृष्ण लोक रंजक हैं। इसलिए भिखारीदास कहते हैं कि जिन्होंने तप किया, तप करने और साधना करने के समूह का फल प्राप्त किया, वही तुलसी और सूर जैसी कविता करने में
सफल हो सकते हैं। तुलसी और सूर साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में एक आदर्श हैं। फिर कहते हैं एक लहे बहुसंपत्ति केशव, भूषण ज्यों बरबीर बढ़ाई। और एक तरफ महाकवि केशवदास हैं जो हिंदी साहित्य की संपत्ति के रूप में, हिंदी साहित्य के विस्तार और प्रचार के लिए अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन करने वाले रचनाकार के रूप में उपस्थित होते हैं। रामचंद्रिका जैसी राम काव्य आधारित महाकाव्यात्मक रचना प्रस्तुत करना, कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसी शास्त्रीय रचनाओं का सृजन करने वाले, ब्रज भाषा पर आधिकारिक ज्ञान रखने वाले। तुलसी ने अवधि और ब्रज पर अधिकार रखा, सूर ने ब्रज भाषा और अवधि में अधिकार रखा। इस तरह भूषण ने, महाकवि भूषण जो छत्रपति शिवाजी के दरबार में आश्रित थे, छत्रपति शिवाजी जैसे लोकनायक, राष्ट्र नायक की प्रशस्ति में प्रचुर मात्रा में काव्य लिखा। ऐसे कवि केशव, भूषण, तुलसी, सूर ये विराट और महान कवि हैं। एकन को जैसे ही सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाही। और एक तरफ जिन्हें केवल यश की आकांक्षा है, कीर्ति की आकांक्षा है, उनका कोई और प्रयोजन कविता करने का, सृजन करने का नहीं है, ऐसे कवियों में रसखान और रहीम का नाम भिखारीदास लेते हैं। फिर कहते हैं दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुखदय सब ठाई। वही कविता, वही साहित्य, वही कवि चर्चित होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, चिर स्मरणीय होता है, जिसकी कविता बुद्धिमान लोगों में न केवल पढ़ी जाती है, श्रवण किया जाता है, उस पर चर्चा भी होती है और वह सबके लिए सुखदायी भी होती है, आनंदप्रद भी होती है। तो कविता का स्वरूप क्या हो, काव्य का प्रयोजन क्या हो, काव्य का हेतु क्या हो, इन सब बिंदुओं को आचार्य भिखारीदास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में इस रूप में चर्चित किया। कभी कभी हम सब के मन में यह प्रश्न उठता है कि साहित्य वस्तुतः होता ही क्यों है। पाश्चात्य दृष्टि और भारतीय दृष्टि में साहित्य सृजन को लेकर प्रचुर मात्रा में अंतर मिलता है। प्लेटो तो यहाँ तक कहते हैं कि साहित्य और साहित्यकार को बैन कर देना चाहिए, उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उनका कहना है कि साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज को निष्क्रिय बनाता है, विलासी बनाता है, जबकि भारतीय समाज में साहित्य और साहित्यकार की भूमिका और महत्ता वो प्रशंसनीय है, वो असंदिग्ध है, वह स्तुत्य है। साहित्य को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सेतु बताया गया। यानी साहित्यकार जब साहित्य का सृजन करता है तो पृथ्वी पर बैठे हुए पाठकों को स्वर्गिक आनंद से जोड़ने के लिए वह एक रचनात्मक सेतु का निर्माण भी करता है। किंतु साहित्यकार विश्वामित्र की तरह भी होता है। वह अपने यजमान को यानी पाठक को सदेह स्वर्ग पहुंचाने का दावा नहीं करता, यानी सशरीर उसे स्वर्ग ले जाने का काम नहीं करता, लेकिन वह अपनी साधना से, अपनी सृजनात्मकता से, अपनी शब्द शक्ति से, वह अपने योग बल से पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने का कार्य करता है। इसका मतलब है कि साहित्य और साहित्यकार में वह शक्ति होती है, वह सामर्थ्य होता है कि वह अपने पाठकों को, पाठक वर्ग को, अनेक प्रकार के समुदायों को, समाज और राष्ट्र को, विश्व को वह स्वर्गिक सुख प्रदान करता है। चरित्रों के, पात्रों के गठन से, निर्माण से, उनकी कल्पना से और अपनी कथा वस्तु से, अपनी भाषा और संवादों से वह आनंद प्रदान करता है। इसलिए साहित्य की मूल भूमिका आनंद प्रदान करने की मानी जाती है। यही कारण है कि कविता क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, इस पर भी शास्त्र में जब चिंतन और विचार किया गया तो आह्लाद की अनुभूति यानी आह्लादित करने वाला जो तत्व है वो साहित्य है। ऐसा कहा जाता है
कि रवि जो है, सूर्य जो है, वो पूरे संसार को आलोकित करता है, लेकिन फिर भी कुछ स्थल ऐसे रह जाते हैं जहां सूर्य का आलोक, उसका प्रकाश पहुंच नहीं पाता। किंतु कवि ऐसा समर्थ पात्र है, प्रजापति है, कि वो वहां भी पहुंच जाता है जहां रवि नहीं पहुंच पाता। इसलिए एक स्वर्ग तो मृत्यु के पश्चात जिसकी परिकल्पना की जाती है वह होता है, जबकि साहित्यकार जिस स्वर्ग को निर्मित करता है वह तो इसी लोक में प्राप्त होने वाला दुर्लभ स्वर्ग होता है, दुर्लभ उपलब्धि होती है। साहित्य शब्द को लेकर हमारे यहाँ चिंतकों ने, विचारकों ने, भाषाविदों ने विचार और विमर्श के माध्यम से उसकी सभी परतों को खोलने का प्रयत्न किया है। साहित्य को आत्मरक्षा के भाव की ओर उन्मुख करने वाला भी बताया। यानी साहित्य वह है जो मनुष्य को, पाठक को आत्मरक्षा के भाव से जोड़ता है। और यह भी कहा गया कि साहित्यस्य भावः साहित्यम, यानी हित के भाव को जो साथ लेकर चले वही भाव साहित्य कहलाता है। इसलिए सहित होने यानी हित के साथ होने का भाव, यही साहित्य का मर्म भी कहलाता है। यह भी कहा जाता है कि केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त ने इस बात पर बल दिया राष्ट्रकवि के रूप में, जब वो साहित्यकार की भूमिका पर विचार करते हैं, तो वो कहते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, साहित्य का इसके अतिरिक्त भी कोई धर्म होता है। किसी सीमा तक यदि साहित्य मनोरंजन करे भी तो स्वीकार्य है, लेकिन केवल मनोरंजन साहित्य का धर्म नहीं होता। इसलिए साहित्य और साहित्यकार को साहित्य के धर्म से जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसे यह भी जानना चाहिए कि साहित्य वही है जिसमें उचित उपदेश का भी मर्म हो, यानी जो शिक्षा दे, जो प्रेरणा दे, जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करते हुए अग्रसर होने का आत्मविश्वास दे, वही साहित्य है। इसलिए साहित्य के दो अर्थ हैं, हितेन सह सहितम, और एक साथ, यानी समग्रता के साथ, सार्वभौमिकता के साथ। साहित्य की देवी मां सरस्वती मानी जाती है, उन्हें वाग देवी भी कहा जाता है। वाणी साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे वो लिखित साहित्य सृजन हो या मौखिक साहित्य हो, लोक साहित्य हो या अभिजात्य साहित्य हो। ये कला और विद्या की देवी अगर कोई मानी गई तो वो मां सरस्वती को माना गया। वीणा कला का प्रतीक है और पुस्तक विधाओं का प्रतीक है, इसलिए सरस्वती के कर कमलों में वीणा भी है और पुस्तक भी है। इसलिए साहित्य का अर्थ यदि हम एक साथ रहना, रखना, यानी सद्भाव पैदा करना माने, तो वह संभवतः अनुचित न होगा। यह शरीर स्वरूप शब्द और आत्मा स्वरूप अर्थ को परस्पर अनुकूल बनाकर, इसका मतलब है कि भाषा में शब्द और अर्थ इन दो की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्र में काव्य की बात करते हुए, कविता के स्वरूप पर विचार करते हुए सर्वप्रथम यही कहा गया कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि वह शब्द ही कविता का अधिकारी होता है जिसमें अर्थ भी समाविष्ट होता है, निहित होता है। इसलिए शब्द शरीर है और उस शब्द के भीतर प्रतिष्ठित अर्थ उसकी आत्मा है। अब हमें तय करना है कि हम शरीर को अधिक महत्व देंगे या आत्मा को अधिक महत्व देंगे या दोनों को समान महत्व देंगे। इसलिए हमें अर्थ को अनुकूल बनाकर, सप्राण बनाकर शब्द की रक्षा भी करनी होती है और अर्थ की आत्मा को आत्मसात भी करना होता है। मानव जाति का जो हित संपादित करता है वही साहित्य है। अर्थात पूरी सृष्टि, पूरी मानव सृष्टि, जीव सृष्टि, जो भी जड़ चेतन है,
उन सब की रक्षा का, उनके हित के संरक्षण का कार्य जो भी करता है वही साहित्य है। इसलिए साहित्यकार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि साहित्यकार ही साहित्य का सृजन करता है और अपनी रचनात्मक शक्ति के माध्यम से वह समाज के सामने कुछ ऐसे आदर्शों को स्थापित करता है जिससे समाज प्रतिबिंबित हो, लेकिन संशोधन, संवर्धन और संपादन के साथ। यानी वो अपनी मूलभूत विकृति के साथ उपस्थित ना हो, अपितु वह यदि उसमें कहीं विकृति देखता है तो उस विकृति के निवारण, उससे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए प्रश्न अब यह है कि साहित्य होता क्यों है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या साहित्य से जीवन चल सकता है? भारतीय काव्यशास्त्र में साहित्य के प्रयोजन पर पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विचार किया भी गया है। ये प्रयोजन या तो प्रेरणा रूप हैं, आंतरिक हैं, या फिर प्रयोजन रूप हैं जो कि बाह्य हैं। इसलिए प्रयोजन साहित्य के सृजन का, कविता के सृजन का जब हम उस पर विचार करें तो वह एक तो प्रेरणा रूप होता है जो कि आंतरिक है। पाठक या लेखक के भीतर एक प्रेरणा पैदा होती है कि वह कविता लिखे, वह कहानी लिखे, वह उपन्यास या नाटक लिखे। और इसी तरह पाठक के मन में भी, अंतश्चेतना में भी प्रेरणा आती है कि उसे साहित्य का वाचन करना है, अध्ययन करना है, उससे आनंद प्राप्त करना है। इसी तरह कुछ बाह्य प्रयोजन भी होते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि साहित्य सृष्टा यानी साहित्य का निर्माता, उसे ही साहित्यकार कहा गया, उसकी दृष्टि में साहित्य क्यों तैयार किया जाए, क्यों लिखा जाए? सहृदय या आस्वादक की दृष्टि में साहित्य क्यों लिखा जाता है? ये दो विचारणीय आयाम हैं, बिंदु हैं। सहृदय वो होता है जो दूसरे के दुख में दुख का अनुभव करे, जो दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करे, वही सहृदय है। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं ले सकते, यह वस्तुतः एक पारिभाषिक अर्थ में इस शब्द को देखा जाता है। और साहित्य का, कविता का अधिकारी कौन, जब इस पर चर्चा होती है तो शास्त्र कहता है कि रस का या काव्य का अधिकारी सहृदय होता है। सहृदय वह होता है जो दुख और दर्द को भी समझे, सुख और आनंद की अनुभूति का भी उसी तरह से बोध करे जैसे जिस व्यक्ति का वह होता है। इसलिए मित्रों, यह जो साहित्य क्या है, साहित्य क्यों है, साहित्य सृष्टा उस पर कैसे विचार करता है और आस्वादक की दृष्टि में साहित्य की भूमिका क्या है, इन सब बिंदुओं को विधिवत शास्त्रीय चिंतकों ने, भाषाविदों ने, समालोचकों ने समय समय पर चिंतन करते हुए, विचार करते हुए अपने मत प्रकट किए हैं। आचार्य मम्मट जो संस्कृत की शास्त्रीय काव्य परंपरा के एक प्रकांड विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्होंने यह कहा, साहित्य सृजन को आनंददायक माना जाना चाहिए। यानी साहित्य इसलिए लिखा जाता है कि वह पाठक समुदाय को आनंद प्रदान करे, वह समाज का मार्ग प्रशस्त करे। उनके अनुसार साहित्य से ही रसास्वादन होता है। जब हम साहित्य के क्षेत्र में रस की बात करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ नव रसों की, 9 रसों की बात की गई। श्रृंगार भी है, उसमें शांत भी है, उसमें हास्य भी है, ऐसे बहुत से रसों की बात, क्रोध भी है, भयानक भी है। इन सब रसों की चर्चा करते हुए 9 रसों की बात की गई। तो साहित्य की किसी भी रचना को, चाहे वो कविता हो, गद्य हो, जब कोई पढ़ता है तो उससे उसे आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए साहित्य उस रचना के से मिलने वाले आनंद के कारण रसास्वादन कराने में एक सफल भूमिका निभाता है। संस्कृत के प्रकांड आचार्य विश्वनाथ ने अपने महानतम ग्रंथ साहित्य दर्पण में यह लिखा भी है कि साहित्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन है। यानी चतुष्पुरुषार्थ, साहित्य सृजन से हमें धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है
और मोक्ष क्या है इसका बोध भी होता है, इनकी प्राप्ति भी होती है, और इन सब के माध्यम से हम साहित्य के मर्म को समझने का प्रयत्न भी करते हैं। आचार्य भामा ने तो यहां तक लिखा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। उनका स्पष्ट ये मत है कि जो धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को केंद्र में रखकर सृजित किया जाता है वही साहित्य है जो पाठक का, समाज का, राष्ट्र का और पूरी वैश्विक संस्कृति का वह कल्याणकारी होता है, उसके हित का संरक्षक होता है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इस आधार पर कीर्ति यानी यश, इसका लाभ साहित्यकार को मिलता है। कोई भी रचना यदि रचनाकार सृजित करता है, वो चाहे कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो या संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, आलोचना, कुछ भी, उन सब से उसे यश की प्राप्ति होती है। यानी वह रहे या न रहे, उसकी रचना रहती है और उसको पढ़कर लोग उसे उसका स्मरण करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। ऐसे सैकड़ों कवि हर भारतीय भाषा में उपलब्ध हैं जिनकी चर्चा आचार्य भिखारीदास ने की भी, कि हम तुलसी को, हम सूर को, हम केशव को, हम दूसरे अन्य जो कवि हैं उन सबको इसीलिए याद करते हैं कि उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें आनंद का अनुभव होता है और वो कवि बार बार स्मरण किए जाते हैं तो उनकी कीर्ति और यश बढ़ता है। इसलिए साहित्यकार कवि भी हो सकता है, गद्यकार भी हो सकता है, किंतु यह कीर्ति उसके जीवित रहते ही नहीं, मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यानी ये तो हम जानते हैं कि मृत्यु अवश्यम भावी है, जाना सबको है, लेकिन रचनाकार अपनी रचना के कारण सदा सर्वदा जीवित रहता है पाठकों में, अपने प्रशंसकों में। प्रीति का लाभ कवि और सहृदय दोनों को होता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य के संदेश से, उद्देश्य से, कथा वस्तु से, पात्रों से, चरित्रों से हमें बहुत से आनंद की, आत्मीयता की, सहानुभूति की अनुभूति होती है। इसलिए प्रेम का लाभ, प्रीति का लाभ, यह भी सहृदय को प्राप्त होता है। कवि और सहृदय दोनों ही इस प्रीति से उपकृत होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चतुष्पुरुषार्थ और कलाओं में कुशलता। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में कविता की बात जब हम भारतीय चिंतन में करते हैं तो हमारे यहाँ कविता क्या है, काव्य का अर्थ और स्वरूप क्या है, यह कहकर विचार किया गया। लेकिन पाश्चात्य देशों में कला के रूप में साहित्य को और कविता को देखा गया। इसलिए कला के लिए, कला जीवन के लिए इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए। तो कलाओं में कुशलता यह साहित्य या काव्य के मुख्य प्रयोजनों में शामिल है। यश, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इन सब की चर्चा की गई है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में यह लिखा भी, काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षत्तये सद्य पर निवृत्तये कांता सम्मित तथो उपदेश युजे। कांता सम्मत उपदेश की तरह, यानी एक कोमल हृदय वाली स्त्री के उपदेश की तरह साहित्य भी पाठकों के मनोमस्तिष्क पर, चित्त पर अपना प्रभाव छोड़ता है। और कविता या गद्य साहित्य की कोई रचना हो, कोई विधा हो, उससे कवि को, रचनाकार को यश और अर्थ की प्राप्ति होती है। उसके व्यवहार कौशल का परिचय मिलता है, उससे उसकी निपुणता का बोध होता है, क्योंकि वो साहित्य के माध्यम से अनेक प्रकार के चरित्रों को गढ़ता है, उनके वैशिष्ट को रेखांकित करता है और जो कल्याणकारी पक्ष हैं उनको भी उद्घाटित करता है। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो साहित्य है या साहित्य की रचनाएं हैं या साहित्यकार है, वो समाज और विश्व के, राष्ट्र और जनमानस के कल्याण के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहता है। काव्य यश के निमित्त होता है, यानी कवि
यशस्वी होना चाहता है, ख्याति प्राप्त करना चाहता है, अपने रचना के माध्यम से लोगों के, पाठकों के, समाज, देश और विश्व के मनोमस्तिष्क में बने रहना चाहता है। अर्थ कमाने के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी साहित्य का या काव्य का सृजन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि या तो पाठ्यक्रमों में निर्धारित हो जाती हैं, तो पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बनते हैं, या फिर उनके माध्यम से हम रेडियो, टेलीविजन आदि पर मनोरंजन के तमाम उपक्रम करने का प्रयत्न करते हैं, या मंच आदि पर साहित्यकार अपनी कविता का वाचन, पठन करता है। ऐसे तमाम पक्ष हैं जो धनार्जन के लिए साहित्य को एक सशक्त सूत्र के या साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। व्यवहार ज्ञान के निमित्त भी साहित्य का सृजन किया जाता है, यानी साहित्यकार व्यावहारिक बोध, व्यावहारिकता का ज्ञान, यह भी साहित्य के माध्यम से प्रदान करता है। अनिष्ट निवारण भी साहित्य के माध्यम से होता है, इसीलिए उसे शिवेत रक्षतये भी कहा गया, यानी कुछ भी बुरा हो वह साहित्य के कारण उस बुराई से, उस बुरा होने वाली घटना से मुक्ति मिल जाती है, यानी उससे वह आपको रक्षा करते हुए आपको बचाने का काम भी करता है। रस रूप परमानंद की प्राप्ति के निमित्त भी साहित्य का सृजन होता है, इसलिए जो दैविक अनुभूति है भक्ति की, वह भी उसमें शामिल है। कांता सम्मित उपदेश के निमित्त भी साहित्य का सृजन किया जाता है। इसलिए आचार्य मैथिलीशरण गुप्त ने, कवि मैथिलीशरण गुप्त ने यह कहा भी है कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना। मित्रों, हम देख सकते हैं कि साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमारे मनोमस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि साहित्य वस्तुतः होता क्यों है, किस लिए, उसकी आवश्यकता क्या है। इसी विषय पर हमने कुछ बिंदुओं पर अभी चर्चा की। आगे पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।